channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इनफैक्ट कल से ही बारिश हो रही है, रुकी ही नहीं। आई वाज थिंकिंग कि सुबह बारिश नहीं होगी, बट सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है। आई होप कि कैच के स्कूल जाने के टाइम तक बारिश रुक जाए या थोड़ी सी स्लो हो जाए, तो देखते हैं। बट या लेट्स स्टार्ट द डे विद दिस ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग। कैश को मैंने रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए, बस वो थोड़ा सा कुछ खा लेगा, फिर उसे ड्रॉप करती हूँ बस स्टैंड तक। कैश का स्कूल का जो भी ज़रूरी काम करना होता है, लाइक उसका बैग सेट करना, यूनिफ़ॉर्म वगैरह, ये सब मैं रात को ही रेडी करके सोती हूँ, शूज़ पॉलिश वगैरह। तो सुबह कोई हैसल नहीं होता, फटाफट से बस उसे रेडी करना होता है, बस स्टैंड तक ड्रॉप करना होता है। अभी बारिश है बाहर, तो मैं अम्ब्रेलाज़ भी इन्होंने निकाल लिया, अम्ब्रेलाज़ लेके जाएँगे। तो बस थोड़ा-सा कैश कुछ खा ले, फिर बस अभी निकलते हैं बस स्टैंड पे कैश को ड्रॉप करने के लिए। चॉइस से बनाया है, इसको ज़रूर फिनिश करके आना, क्योंकि ये अगर ऑरेंजेस हो गए। ये अम्ब्रेला आपसे बड़ी है। हैं? ये अम्ब्रेला आपसे बड़ी है। मुझसे बड़ी कैसे होगी बेटा? देखो तो सही। चलो। यूजुअली हम कैश को उसकी चॉइस का ही लंच देते हैं, तो एक रात पहले ही पूछ लेते हैं उसे क्या लेके जाना है। खा के आना, ठीक है? बनाना भी। तो रात को उसने बताया था कि आज उसे पुलाव लेके जाने, तो उसे मटर पुलाव दिए हैं। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आज उसे लंच में पुलाव। थैंकफुली बारिश रुक गई है, तो मैं जा रही हूँ कैश को बस स्टैंड तक ड्रॉप करने के लिए, उसका स्कूल का टाइम हो गया है। चलो चलो चलो। कैश को ड्रॉप कर दिया है, कैश चला गया है स्कूल, और बारिश अभी बिल्कुल रुक गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। और फॉग बिल्कुल भी नहीं है, बारिश आई है ना, तो बिल्कुल क्लियर हो गया है वेदर। कल बारिश की वजह से आधे कपड़े सूखे थे, तो देखो यहाँ पर सुखा रखे हैं, इस तरह से कपड़े ड्राई हो रहे हैं। और ये है मेरा नाश्ता, शलगम और आलू की सब्जी है विद रोटी। और मैंने नहा धो लिया था पहले ही, और अभी ना क्या हो रहा है, धीरे-धीरे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपने काम आराम-आराम से ही कर रही हूँ, सो दैट कि शोल्डर्स पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए एक साथ। तो बस अपने छोटे-छोटे काम तो जो हैं दिन के, वो करने ही हैं, उनको तो स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बेडिंग वगैरह सेट कर दी थी, उसके साथ ही मुझे अपना कुछ वर्क भी करना था, तो आई थॉट कि साथ में ही कर लेती हूँ, बिकॉज़ अभी क्या है, स्कूल में है तो मेरे पास टाइम होता है ये वाला स्पेयर टाइम। तो मैं इसमें अपने एक्स्ट्रा काम या जो भी मेरे अपने काम होते हैं, वो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि वो मैं इस टाइम पे कंप्लीट कर लूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये काम पहले कर लेती हूँ। मुझे ना काफ़ी सारा मेरा जो होता है ना डेटा रोज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी मुझे ट्रांसफ़र करना था, और कुछ और ज़रूरी काम भी था, सो मैंने वो साथ में ही कर लिया था। काम कंप्लीट करने के बाद मैं लैपटॉप और उसकी सारी एक्सेसरीज़ बैग में ही रख देती हूँ साथ के साथ, सो दैट नेक्स्ट टाइम पे मुझे उसकी सारी केबल्स वगैरह या जो भी मुझे चाहिए होता है एक साथ मिल जाता है। और मैंने यहाँ पर अपने लिए ले लिया है सैलेड, कैरेट और बीटरूट ले लिया अभी खाने के लिए, और साथ ही मैंने कैश के क्लोथ्स निकाल के रख दिए जो अभी आके वेयर करेगा। विंटर्स है ना, और कैश को वैसे भी थोड़ा सॉफ्ट चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट वाले क्लोथ्स हैं, मैंने निकाल के रख दिए, वार्म एंड कोज़ी रहता है। बारिश तो रुक गई थी बाहर, लेकिन बारिश की वजह से देखो यहाँ पे पूरा ना पॉन्ड बन गया है पार्क में। इतना ज़्यादा पानी है कि नीचे तो बिल्कुल नहीं जा सकते, और वेदर भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। वी थॉट कि फॉग चला जाएगा, लेकिन फॉग जाने के साथ-साथ वेदर और ठंडा हो गया है। बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही है बाहर इस टाइम पे, बिल्कुल चिल फील हो रहा है। आजा, अभी साथ में खाना है। हाँ। ठीक है, थोड़ी सी कैरेट है, थोड़ी सी ये, और ये खा लो अपना। देखो ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी खाओ, ठंड इतनी। दशहरा मुझे सॉरी करा दो मुझे। Guys, this is my first Lucas. This is the dancing button. Now it will dance. इससे dance करते हैं। मज़ेदार है ये। कराओ कराओ, इसको मूव कराना, लेफ्ट राइट मूव करना। कैसे करेगी? को डांस पे किया था। ये डांस कर रही है। हाँ। वाह, अरे मेरा स्टैंड गिरेगा। कम। कैश को लंच करा दिया है, और उसका नैप करने का आज बिल्कुल मूड नहीं है, तो ही इज़ प्लेइंग विद हिज टॉय कार। देखो इससे कुछ सीक्रेट बनना चाहिए गाइस, ये बटन है। देखो क्योंकि वो ओके, आई गॉट इट नाउ। दिस मूवमेंट इज सो फनी। देखो इससे भी होता है। हाँ हाँ,
I saw. वो ये आपको ना सारा कुछ लग रही है वो ये भी कर रही है इट इज लविंग यू दिस कार इज लविंग इसमें कुछ किया था आज इस नोटबुक में? कुछ दैट एक्टिविटी अच्छा, आज एक्टिविटी कुछ नहीं हुई फिर अब काम? पापा वो जो आपने दिखाया था ना पेपर है ना वो जो पेपर बना था ना वो काम करना था होमवर्क था कौन सा पेपर बेटा? ये दिस कार इज लविंग यू यहाँ जब तक प्ले कर रहा था तो साथ साथ में मैंने उसकी बुक्स वगैरह बैग वगैरह सब चेक कर लिया था, उसे क्या होमवर्क क्या क्लास वर्क था तो वो साथ में ही चेक कर लिया था। और उसके साथ साथ मैंने बाकी काम भी कर लिया छोटा मोटा, जैसे मुझे ना कुछ क्लोथ्स वगैरह फोल्ड करने थे। क्लोथ्स ज़्यादा ड्राई नहीं हुए थे, थोड़े से ड्राई हुए थे, तो बस वही मुझे फोल्ड करने थे। नेक्स्ट डे के लिए यूनिफॉर्म मैंने पहले ही साइड पे रख दी थी सो दैट मुझे बाद में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो भी उसके साथ मुझे उसको स्वेटर या जो भी पहनाना होता है वो सब भी मैंने साइड बाय साइड रख दिया था। तो ये छोटे मोटे ही मुझे थोड़े से क्लोथ्स से जो फोल्ड करने थे, मेनली कैंश के ही थे, तो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। सो बाकी तो अभी ड्राई होंगे और बाकी देखते हैं रात तक अगर ड्राई हो जाएँगे या शाम तक, फिर मैं बाद में फ़ोल्ड करके रख दूँगी बाकी क्लोथ्स को। मैंने भी अपना लंच कैश के साथ ही कर लिया था, तो अभी मेरे पास जो टाइम है मैं थोड़ा-सा अपना काम कर लूँगी, मुझे कुछ और काम करना है। वो छोटा-मोटा काम कर लूँगी और फिर थोड़ा-सा कैश को पढ़ा लूँगी क्योंकि वो नैप नहीं कर रहा है, तो थोड़ा उसको रिवीजन वगैरह जो भी उसका कल टेस्ट वगैरह है वो रिवीजन वगैरह करा लूँगी। करंट। Current is the flow of charge per unit time. हाँ, तो हम क्या मतलब जब हम मेजर कर रहे हैं करंट को या हम करंट के बारे में जब हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस की फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, तो कौन कौन सी यूनिट्स हमें उसमें रखने मैंडेटरी हैं? Mandatory कूलम और सेकेंड्स। तो उसका विद यूनिट हमें रखना है। ओके, कूलम का जब हम कूलम बोलते हैं तो किसका यूनिट है कूलम? कूलम चार्ज का यूनिट है। कूलम चार्ज का यूनिट है। ओके, और उसका हमें जो वैसे फॉर्म मैंने अपनी क्लास वगैरह ले ली है और अभी बज रहे हैं अराउंड 7 और मुझे बनाना है कैश का एक स्कूल का प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैंने कुछ प्री प्रिपरेशंस पहले ही करके रखी हुई थी। मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है क्योंकि उसको नेक्स्ट डे स्कूल के लिए देना है, एक एक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो मुझे ये कंप्लीट करना है। फॉर ऑब्वियस इस तरह के प्रोजेक्ट बच्चे नहीं कर सकते तो पेरेंट्स को ही करना होता है, तो आई एम गोना डू दिस। तो ये एक थीम प्रोजेक्ट है कैश का, साइंस का, ईवीएस का मेनली आई वुड से, और एक इसमें एनिमल बेस्ड प्रोजेक्ट है जो मुझे कंप्लीट करना है। और फिर इसको मुझे एक्सप्लेन भी करना है कैश को दैट व्हाट इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट और कैसे उसको एक्सप्लेन करना है इन द स्कूल। तो ये सारी चीज़ें अभी करनी है, तो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगी फिर कैश को एक्सप्लेन करूँगी ये सारी चीज़ें। तो बस मैंने उसी के लिए सारा सामान निकाल लिया था बिकॉज़ अभी मेरे पास भी टाइम है, तो पहले ही प्रोजेक्ट करूँ बिकॉज़ यही इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए करना। ये कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फिर बाद में जो भी काम होगा बाकी फिर तब उसके बाद करूँगी। अभी स्कूल सेशन के लास्ट 2 मंथ्स ही बचे हैं, फ़रवरी और आई थिंक हाफ ऑफ द मार्च। सो स्कूल में क्लास टेस्ट, रिवीजन टेस्ट वगैरह ये सब चल रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें ना अभी चलती रहेंगी, प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल टेस्ट हैं, ये सब चीज़ें टिल जब तक एग्ज़ाम्स ओवर नहीं हो जाते बिकॉज़ दीज़ आर द लास्ट एग्ज़ाम्स। तो फॉर ऑब्वियस थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। कैश को तो करनी ही है, मेरी भी मेहनत हो जाती है बिकॉज़ आफ्टर ऑल कराना तो मुझे ही होता है ये सब चीज़ें। तो बस ये सब चीज़ें भी साथ-साथ चलती रहेंगी। अब प्रोजेक्ट वर्क तो ये कैंच का है बट ये सारी चीज़ें करते-करते ना अपने स्कूल के टाइम की याद आ जाती है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ वगैरह बनाया करते थे, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो मज़ा तो बहुत आता है ये सब काम करने में, बट हाँ, टाइम टेकन भी होता है और बाकी सारे कामों के साथ-साथ इन सब एक्स्ट्रा वर्क्स के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो थोड़ा-सा हेक्टिक तो हो जाता है बट येस करना है तो साथ-साथ करना ही होता है बिकॉज़ छोटे से बच्चे ये इतना प्रोजेक्ट वर्क इस तरह के काम तो नहीं कर सकते। बट स्कूल से मिल जाते हैं ऐसे काम तो करने पड़ते हैं। तो बच्चों के साथ खुद ही लग के करने पड़ते हैं। तो मैं साथ-साथ में कैश को एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लाइक दैट। तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस मुझे चीज़ों को स्टिक ऑन करना है। मैंने कुछ चीज़ें पहले ही बना के रख ली थी और अभी कुछ-कुछ चीज़ें साथ-साथ में बना दी गई। मेरी प्राइमरीली ये कोशिश होती है जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स कैश खुद कर सकें वो मैं उसे खुद ही करने देती हूँ और जो नहीं कर सकता है लाइक दिस तो वो मैं खुद कर देती हूँ या उसके पापा बना देते हैं। तो इसमें हम उसकी हेल्प कर देते हैं, बाकी सारे काम उसे हम खुद ही करने देते हैं सो दैट ही नीड्स टू ट्राई, ही नीड्स टू लर्न द थिंग्स, द कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर हिम। तो बस मेरा ये ऑलमोस्ट मैंने प्रोजेक्ट रेडी कर दिया था और इसको मुझे कंप्लीट करने में लग गए थे 2.5 घंटे और बाकी बेसिक प्रिपरेशंस मैंने पहले करके रखी हुई थी। तो बस ये प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी हो गया है और अभी अराउंड हो रहे हैं 9:45 और 9:30 के बीच का टाइम है कुछ।
अभी कैश को डिनर कराना है। इस प्रोजेक्ट को करने के चक्कर में कैश को डिनर नहीं करा पाई हूँ मैं अभी, तो अभी कैश को डिनर कराऊंगी, साथ में मैं भी अपना डिनर करूंगी और फिर थोड़ा सा रिविजन कराऊंगी कैश को। और बस ये है आज के दिन का व्लॉग। तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये है आज का डिनर। मैंने पनीर की सब्जी और रोटी ली है। कैश को भी यही खाना दिया है, उसने भी खाना खा लिया। पनीर वैसे भी उसे बहुत पसंद है। कैश को मैंने डिनर करा के सुला दिया था। यहाँ पर आमंड सोक कर दिए सुबह के लिए और अनार छील दिए कैश के लंच में ले जाने के लिए। प्रोजेक्ट उसका पैक करके रख दिया इस तरह से पॉलिथीन में, सो दैट आराम से वो ले जा पाएगा स्कूल में। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, गुड नाइट एंड टेक केयर। Thanks for watching. Bye guys.